सुप्रीम कोर्ट ने सडनली फैसला किया कि जो एक पिटिशन वहां पड़ी हुई थी 2019 में, जो अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस सीनियर वाइस प्रेसिडेंट यानी मैंने, मुजफ्फर शाह एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जो हमने दायर की थी, चैलेंजिंग द अमेंडमेंट फॉर एक्सटेंडिंग द 77th एंड 103rd अमेंडमेंट टू जम्मू एंड कश्मीर। सो आज वो मामला सडनली कल हमको इन्फॉर्मेशन आई कि आज सवेरे सुप्रीम कोर्ट सुनना चाहेगी, और इसमें हमारी तरफ से फिर इंतज़ाम किया गया, और माननीय सुप्रीम कोर्ट के जो सीनियर एडवोकेट हैं, लॉयर हैं, सलमान खुर्शीद साहब, वो अपेयर हुए आज। और आज पहली बार 2019 जो एब्रोगेशन आर्टिकल 370 और 35A का हुआ है, इज द फर्स्ट टाइम that a petition has been heard for almost 20 minutes, और बड़े विस्तार से DY चंद्रचूड़ साहब और जस्टिस हिमा कोहली की अदालत में यह सुना गया। और इसमें जो हमने चैलेंज किया था, एक्सटेंशन ऑफ अमेंडमेंट्स बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन द ग्राउंड कि सेम इज वायलेशन ऑफ आर्टिकल 370, 1 and 2 as it stood then in March 2019, and also the 2017 law laid down by the Supreme Court। इसमें एक जजमेंट दी उन्होंने इन कृष्ण कुमार केस, जिसमें यह कहा गया है कि द प्रेसिडेंशियल पावर टू मेक ऑर्डिनेंस इज वेरी लिमिटेड एंड कैन बी एक्सरसाइज्ड ओनली व्हेन इमीडिएट एक्शन इज रिक्वायर्ड, या अगर इमरजेंसी हो मुल्क में कहीं पे। मगर यहां पे उस वक्त 2019 में ऐसी कोई बात नहीं थी। जी आपका है सर। इन केस ऑफ 77th and 103rd अमेंडमेंट देयर वाज नो इमरजेंसी एंड इट वाज डन विदाउट द कंकरेंस ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट और द स्टेट लेजिस्लेटर। माने ना हमारे पास असेंबली थी उस वक्त, ना इनको पूछा गया असेंबली को, ना गवर्नमेंट को। सो आज ये मैटर जो था उसमें हमने ये प्रेस किया दैट द प्रेसिडेंट कुड नॉट हैव पास दीज ऑर्डर्स। उनके पास ये इख्तियार नहीं था टू पास दीज ऑर्डर्स, क्योंकि 2019 में नो लेजिस्लेटिव असेंबली एंड कंकरेंस ऑफ द देन गवर्नर श्री सत्यपाल मलिक, जो उन्होंने किया था प्रोमलगेशन करने के लिए, उन्होंने cannot be treated as the concurrence of the people of Jammu and Kashmir। ये मेन मुद्दा था इस एप्लीकेशन का, और उसमें उन्होंने सलमान खुर्शीद साहब ने कोट किया था जो जजमेंट फिर आई थी कृष्ण कुमार के केस के मुताबिक, जो फिर सुप्रीम कोर्ट ने टर्न डाउन की थी। सो आज ये सुनने के बाद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया कि इस एप्लीकेशन को इमीडिएटली दशहरा के बाद सुना जाएगा, जैसे हमारी 370 की एप्लीकेशन थी, जो दशहरा के बाद ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उस पर डेट देंगे, और अब ये एप्लीकेशन भी दशहरे का बाद ही सुनी जाएगी। मतलब यह निकला है कि आज बहुत बड़ी डेवलपमेंट है जम्मू कश्मीर के लिए, लद्दाख के लिए, यहाँ के लोगों के लिए, कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अब 370 और 35A के केसेस को फास्ट ट्रैक पे लिया है, इनको सही करने के लिए। और आज चूंकि हमारी ये जो हमारी पिटीशन थी ANC की तरफ से 2019 मार्च में लगी थी, इसको हमने बेसिक चैलेंज किया है कि गवर्नर के अख्तियारात क्या हैं, वो प्रेसिडेंट को क्या अख्तियार आगे देते हैं, और फिर प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस किस तरह यहां पे डाल सकते हैं। जम्मू कश्मीर के लिए खुसूसन he has to have the concurrence of the state government and the state legislature, जो उस वक्त नहीं था हमारे पास। So इसमें आपका it will have a direct consequences। जो आज का मैटर अब उठाया जाएगा दशहरे के बाद, on the decision, direct consequences on the J&K Reservation Act 2019, उस पर भी डायरेक्ट इसका इफेक्ट आता है। और साथ ही साथ जो रिऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि ये सारा रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत हुआ है, सो ये इट हैज अ डायरेक्ट इफेक्ट ऑन दैट रिऑर्गेनाइजेशन
जो 2019 में हुआ है, this matter now 370 and 35A is now opened up, and we expect that the Honorable Supreme Court of India will give justice to the people of Jammu and Kashmir and uphold the constitution, and they will inshallah, हमें उम्मीद है कि जो ये उन्होंने किया है 2019 5 अगस्त को, this will be reversed. This is what I wanted to tell you today. सर एक ही सवाल है मेरा, आपको क्या लगता है कि जो वहां से पिटीशन वापस दायर हो जाएगी उसके ग्राउंड्स क्या होंगे 370 को लेकर? जो आपके अपने एंड पे अपने ग्राउंड्स है 370 को लेकर, तो जो अपोजिट में पार्टी है उनके क्या ग्राउंड्स है 370 को लेकर? कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, what will be your argument there? sir, if you just, they have in take part in by constitution will talk, whatever is in the constitution. In this case, the constitution says very clearly that the president's power to make ordinances is limited. That situation here, and this could not have been done. The constitution bars you from doing that. The constitution bars the president from doing that. So the basic जो हमने हाथ लगाया, हमने बेसिक मुद्दा पे हाथ लगाया कि जो भी आपने 2019 5 अगस्त को किया, या उसके पहले जो आपने 77th अमेंडमेंट और 103 अमेंडमेंट के तहत किया, वो आपने इलीगल और अनकॉन्स्टिट्यूशनल किया है. दैट इज आवर व्यू. व्हाट द गवर्नमेंट विल कम अप विद, वी विल नो देयर व्हेन द केस ओपन्स अप आफ्टर द शेयर. सर उसी पॉइंट के बारे में कहूंगा, क्योंकि एक सिंपल सा वर्ड वहां पे इस्तेमाल किया गया था, टेम्पररी. आई रिमेंबर जब पार्लियामेंट में इस चीज को लेकर बात हुई तो वर्ड यूज किया गया, इट इज अ टेम्पररी थिंग, इट कैन बी रिवोक्ड और इट कैन बी पुट प्लेस वेयर इट इज. Like when the thing was already on temporary basis, why it not happened कि इतनी सारी पार्टीज थी उस टाइम पे, इतनी कॉन्स्टिट्यूशंस चली, इसको मजबूत क्यों नहीं किया गया उस टाइम पे? At that time it was done through the parliament because of the numbers. आपने वहां पे जबरदस्ती की, जोर जबरदस्ती की, लगभग गुंडागर्दी की. It was not allowed by the constitution of this country. We are strictly going by the constitutional and the constitutional structure. और आज Honorable Supreme Court, after hearing Salman Khurshid for 20 minutes, they have agreed to immediately call this petition for hearing immediately after Dussehra. So this is a very big news today for the people of Jammu, Kashmir and Ladakh. शाह साहब, अमित शाह विजिट कर रहे हैं जम्मू कश्मीर का, चाहे हम PhD की बात करें या उन पॉलिटिकल पार्टीज की जो जिसे हम प्रो कश्मीरी स्टैंड जो रखते हैं एज फार एज 370